गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हो आप सब? बिल्कुल बढ़िया। चलो ठीक है, तो हम अपनी सेकंड क्लास कंटिन्यू करते हैं। कल हमारी मॉडल्स की फर्स्ट क्लास थी, आज हमारी सेकंड क्लास है। जिन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है वो पहले फर्स्ट क्लास की वीडियो देख ले। हो सकता है कि आपको समझने में कुछ परेशानी हो जाए, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और जिन्होंने वीडियो देखी हुई है उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बड़ी आसानी से सब कुछ समझ आने वाला है, ठीक है। तो कल हमने क्या सीखा था? सिर्फ हमने इतना सीखा था कि जो वो 13 वर्ड्स मैंने यहाँ लिखे थे, जब जब वो वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब की जगह पे आएंगे तब तब वो वर्ड्स मॉडल्स कहलाएंगे, और मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। उसके बाद हमने कैन स्टार्ट किया। कैन में हमने पढ़ा कि जब भी कैन एज ए मॉडल आया हो तो उस सेंटेंस में एबल और कैपेबल वर्ड नहीं आएंगे। ऐसे ही जब मे एज ए मॉडल आया हो तो उस सेंटेंस में पॉसिबली और लाइकली वर्ड नहीं आएंगे। उसके बाद हमने देखा एक फ्रेजल वर्ब देखी थी, कांट हेल्प। उसके बाद जब भी वर्ब आएगी तो किस फॉर्म में आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इतना सीखा था। चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। और मे जो मॉडल है उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल करते हैं, बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में सुनो ध्यान से। वो क्या है वो रूल? वो ये है कि जब भी कोई दो सेंटेंस दैट, सो दैट या इन ऑर्डर दैट, जब भी कोई दो सेंटेंस दैट, सो दैट या इन ऑर्डर दैट से जुड़े हों। देखो जैसे मान लिया कोई एक सेंटेंस इधर है और फिर इन तीनों में से कोई एक वर्ड है और उसके बाद इधर सेकंड सेंटेंस है, ठीक है। जब भी कोई दो सेंटेंस दैट, सो दैट और इन ऑर्डर दैट से जुड़े हो और फर्स्ट वाला सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो, और फर्स्ट वाला सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो, तो सेकंड सेंटेंस में क्या होगा? जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो में आएगी। बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, और मोस्टली यहां से आता है सो दैट से, ठीक है। जब इन तीनों में से कोई भी आया हो और एक सेंटेंस इधर हो एक उधर हो, इधर वाला प्रेजेंट टेंस में हो तो उधर वाले में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? में आएगी, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स देखो। देखो फर्स्ट, ही वर्क्स हार्ड सो दैट he blank pass। सेकंड देखो, we eat blank live। देखो he works hard so that he blank pass, we eat so that we blank live। तो इसमें क्या आएगा? देखो कनेक्टर आया so that, इधर भी so that, इधर वाला सेंटेंस प्रेजेंट में है तो इधर क्या आएगा? में। इधर क्या आएगा? में। he works hard so that he may pass, we eat so that we may live। ठीक है, आया समझ में? क्या होता है? मोस्टली ऐसे ही आता है। या फिर क्या कर देगा, इधर भी ब्लैंक दे सकता है। मान लिया इधर ब्लैंक दे दिया, वर्क्स की जगह ब्लैंक दे दिया, और उधर में दे दिया, इधर ब्लैंक दे दिया। ऑप्शन में दे देगा वर्कड, हैड वर्कड, वर्क्स, नन ऑफ दीज। तो प्रेजेंट वाला चुना हमने, वर्क्स, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही में पास, ठीक है। क्लियर? बहुत बार रिपीट होता है ये, इसको ध्यान से देखो। हो गया? कर दूं रब? ठीक है। इसी के साथ हमारे कैन और मे ये दोनों मॉडल्स कंप्लीट होते हैं। इसके बारे में बस एक छोटी सी बात रह गई है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि मे का यूज हम परमिशन लेने के लिए भी करते हैं हायर अथॉरिटी से। जब हमें हायर अथॉरिटी से परमिशन मांगनी हो तो हम मे का यूज करते हैं। जैसे बचपन में बोलते थे ना, मे आई कम इन सर, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर सर, ठीक है, मे आई टेक योर पेन। इस तरीके के जो है परमिशन मांगने के लिए हम मे का यूज करते हैं। और ऐसे ही देखो,
जब हम परमिशन मांगने के लिए मे का यूज करते हैं, तो परमिशन देने के लिए हायर अथॉरिटी किसका यूज करती है? कैन का यूज। हमने हायर अथॉरिटी से परमिशन मांगी तो हम मे में मांगेंगे, जैसे मे आई कम इन सर। और जैसे ही हायर अथॉरिटी परमिशन देगी तो वो किस में देगी? कैन में। वो बोलेगी यस यू कैन कम इन। ठीक है। अब एक छोटी सी बात और, मे का यूज हायर अथॉरिटी से परमिशन मांगने के लिए, कैन का यूज परमिशन देने के लिए, लेकिन कैन का यूज हम परमिशन लेने के लिए भी करते हैं। अब वो कब और कैसे, देखो क्या होता है, जब हायर अथॉरिटी से परमिशन मांगनी है तो मे का, लेकिन जब फ्रेंड वगैरह से परमिशन मांगनी है तो कैन का। देखो कैसे, मैं समझाता हूं। जैसे एक आदमी ये है, एक ये है, इसने बोला मे आई टेक यूर पेन, इसने बोला यस यू कैन टेक, इसने ले लिया। इतना समझ आया? अब दूसरा सिनेरियो देखो, इस आदमी ने बोला कैन आई टेक यूर पेन, यहां से रिप्लाई नहीं आया था, इसने पेन उठा लिया था। तू हाँ कर या ना कर, हमने तो ये लेना ही है। आया समझ? क्या होता है कि जब फ्रेंड वगैरह होते हैं तो उसके लिए बोलते हैं कैन आई टेक यूर पेन, वो हाँ करे या ना करे उसका रिप्लाई आने से पहले ही उठा लिया। तो ये डिफरेंस है, बस ये एग्जाम में नहीं आता, वैसे आपको सिखाया है कैन और मे। इससे कैन और मे हमारे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टू मॉडल स्टार्ट करते हैं, कुड और माइट। कुड और माइट, हम कुड और माइट के बारे में सीखते हैं। क्या है कुड? क्या है? बेसिकली पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। कुड क्या है? कैन की पास्ट फॉर्म है। और माइट क्या है? पास्ट फॉर्म ऑफ मे। और माइट क्या है? मे की पास्ट फॉर्म। अब देखो, हमने कैन में फर्स्ट रूल पढ़ा था कि जब भी कैन एज ए मॉडल आया हो तो एबल और कैपेबल वर्ड नहीं आएंगे सेंटेंस में। सेम इधर है, जब भी सेंटेंस में कुड एज ए मॉडल आया हो तो कैपेबल और एबल वर्ड सेंटेंस में नहीं आएंगे। इधर भी सेम, जब मे एज ए मॉडल सेंटेंस में आया तो पॉसिबली लाइकली वर्ड नहीं आएंगे। तो ऐसे ही जब माइट सेंटेंस में आया हो तो भी पॉसिबली और लाइकली वर्ड सेंटेंस में नहीं आएंगे। ठीक है, ये था फर्स्ट रूल जो हमने कैन और में पढ़ा था। सेम एज इट इज अप्लाई होता है, कुड कैन वाला कुड में और मे वाला माइट में। ठीक है, इतना क्लियर है? अब देखो हम इसके एग्जांपल्स करते हैं, जो पास्ट फॉर्म में कैसे यूज किया जाता है उसके। देखो मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं, जैसे फर्स्ट, आई ब्लैंक टीच फॉर 6 hours at a stretch when I was novice. Second, when I saw the clone, I blank help laughing. Third, Sardar Patel blank soul J&K प्रॉब्लम। फर्स्ट सेंटेंस लिखा मैंने, आई ब्लैंक टीच फॉर 6 hours एट ए स्ट्रेच व्हेन आई वाज नॉइस। देखो इसमें वो क्या कहना चाह रहा है, पहले देखो एट ए स्ट्रेच। एट ए स्ट्रेच क्या है? एक इडियम फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है कंटिन्यूअसली। एट ए स्ट्रेच मतलब होता है कंटिन्यूअसली, एक इडियम फ्रेज है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। नोवाइस, नोवाइस का मतलब क्या होता है? बिगिनर, BEGINNER।
डबल एन ई आर, बिगनर, टायरो, TYRO, टायरो, NOVIC, ये तीनों आपस में एक दूसरे के सिनोनिम है। नोवाइस, टायरो, बिगिनर, TYRO, NOVIC, इनका मतलब होता है शुरुआत करने वाला, सीखने वाला, शुरुआती। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, यानी कि जब मैंने शुरू किया था स्टार्टिंग में, उस टाइम पे मैं लगातार 6 घंटे पढ़ा सकता था। यानी कि पास्ट की बात कर रहा है, तो क्या आएगा, कुड, कैन नहीं आएगा, यहाँ कुड आएगा कि जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैं 6 घंटे पढ़ा सकता था लगातार। ठीक है, ऐसे ही व्हेन आई सॉ द क्लोन, क्लोन क्या होता है, सर्कस का जोकर। जब मैंने सर्कस का जोकर देखा, तो ये देखो, इधर देखो, क्या है, हेल्प, और हेल्प के बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्या बनने आना चाहिए कि कांट आएगा, क्योंकि कांट हेल्प के बाद होता है ऐसा, लेकिन ये पास्ट फॉर्म है तो यहाँ कांट हेल्प नहीं, कुडंट हेल्प आएगा, कुडंट हेल्प। जब मैंने सर्कस के जोकर को देखा तो मैं अपने आप को हंसे बगैर नहीं रोक सका। ठीक है, सरदार पटेल ब्लैंक सोल द जे एंड के प्रॉब्लम। सरदार पटेल जे एंड के की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते थे, तो क्या आएगा, कुड। सरदार पटेल कुड सोल्व द जे एंड के प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरीके से पास्ट फॉर्म में ये यूज किया जाता है। जहां सेंटेंस में मिलेगा तो पास्ट की बात हो रही है, हिंट जरूर मिलेगा, जैसे इसमें लिखा हुआ आई वॉज, इसमें लिखा है व्हेन आई सॉ, पास्ट, और ये ऑटोमेटिकली हमें पता ही है, सेंटेंस से देखने से ही पता चला है पास्ट की बात हो रही है। तो समझ आए, पास्ट फॉर्म में यूज किए जाते हैं कुड, कैन के लिए, और माइट, मे की पास्ट फॉर्म। ठीक है, आया समझ, उतार लो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हमने अभी अभी एक रूल पढ़ा था मे का। क्या बताया था कि जब भी दो सेंटेंस दैट, सो दैट या इन ऑर्डर दैट, इनसे जुड़े हों, ये दो सेंटेंस है, ये इनसे जुड़े हुए हैं, अगर फर्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो इधर वाले में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, में। अब सेम बात माइट पे लागू होती है, जब दो सेंटेंस दैट, सो दैट या इन ऑर्डर दैट से जुड़े हो और फर्स्ट वाला सेंटेंस पास्ट टेंस में हो, तो इधर अब क्या आएगा, में नहीं माइट आएगा। ठीक है, देखो, जब दो सेंटेंस दैट, सो दैट या इन ऑर्डर दैट से जुड़े हो, फर्स्ट सेंटेंस पास्ट टेंस में हो, तो सेकंड सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब माइट आएगी। ठीक है ना, क्योंकि बताया था ना, जब प्रेजेंट टेंस में हो तो क्या आएगा, में। अब ये पास्ट हो गया तो में का भी पास्ट बना दो माइट। ठीक है, इसके एग्जांपल देखो, देखो हमने लिखा था he works hard so that he may pass। अब देखो, अगर ऐसे हो, he worked hard so that he, अब क्या आएगा, माइट, ही माइट पास, ये होता है। आया समझ में ये रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सो दैट, दैट या इन ऑर्डर दैट आया हो, इधर वाला सेंटेंस प्रेजेंट में हो तो इधर में, इधर वाला पास्ट में हो तो इधर माइट, बहुत बार रिपीट होते हैं ये। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे 4 मॉडल कंप्लीट होते हैं, कैन, में, कुड और माइट। ठीक है, अब हम सीखते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सीखते हैं हम शुड, ought to और थर्ड मस्ट। शुड, ought to और मस्ट, ये तीन मॉडल सीखेंगे अभी। शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। ought to का मतलब क्या होता है? ought to का मतलब भी यही होता है, चाहिए। और मस्ट का मतलब क्या होता है? मस्ट का मतलब भी क्या होता है? चाहिए। अब देखो, अब तीनों में डिफरेंस क्या है वो देखो। शुड का यूज किया जाता है एडवाइस के लिए, ड्यूटी के लिए। अब ought to का यूज भी किया जाता है एडवाइस के लिए और ड्यूटी के लिए। अब मस्ट का यूज किया जाता है कंपल्सन के लिए, कंपल्सन मतलब दबाव, वार्निंग के लिए, वार्निंग मतलब चेतावनी, और ओब्लिगेशन के लिए। कंपल्सन, वार्निंग और ओब्लिगेशन। ओब्लिगेशन क्या होता है? जरूरी। ठीक है। शुड का यूज एडवाइस ड्यूटी के लिए, ought to का यूज भी एडवाइस ड्यूटी के लिए, और मस्ट का यूज कंपल्सन दबाव के लिए, वार्निंग चेतावनी के लिए, और ओब्लिगेशन जहां जरूरी हो, जरूरी फोर्स करके, फोर्सफुली बोला गया होगी ये तो करना ही है। ठीक है, जैसे ये समझाऊंगा मैं अभी एक एक करके तीनों। ठीक है, पहले देखते हैं एक छोटी सी बात। जब भी हमें मॉडल के बाद नोट लगाना हो तो कैसे लगाते हैं? कैन नोट, कुड नोट, मे नोट, माइट नोट, शुड नोट, मस्ट नोट। लेकिन ought और ought to के बाद नोट नहीं आता, ought और to के बीच में आता है। तो एक तो ये बात, ought नोट टू। ठीक है, जब भी हमें ought to में नोट का यूज करना हो सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए तो ought to के बीच में आएगा नोट। एक तो ये बात है। ठीक है, अब दूसरी बात देखो कि शुड का यूज भी हम एडवाइस और ड्यूटी के लिए करते हैं और ought to का यूज भी हम एडवाइस और ड्यूटी के लिए करते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है वो देखो। ये वो एडवाइस और ड्यूटी है जो नॉर्मली बिना नैतिकता वाली, बिना शिष्टाचार वाली होती हैं। बिना नैतिकता वाली एडवाइस, बिना नैतिकता वाली एडवाइस और ड्यूटी। और इनमें क्या झलकता है? नैतिकता, यानी कि शिष्टाचार। ठीक है, एटिक्वेट, ETIQUE, एटिक्वेट का मतलब होता है शिष्टाचार। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस आपको मैं एग्जांपल करवाऊंगा ना तब समझ में आएगा। ठीक है, अब तक सिर्फ इतना ही जान लो कि शुड का यूज किया जाता है बिना नैतिकता वाली एडवाइस और ड्यूटी के लिए, ought to का यूज किया जाता है नैतिकता वाली एडवाइस और ड्यूटी के लिए, और मस्ट का यूज किया जाता है कंपल्सन, वार्निंग और ओब्लिगेशन के लिए। ठीक है, जैसे जैसे हम एग्जांपल करवाएंगे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं बता देता हूँ बिना नैतिकता वाली और नैतिकता वाली एडवाइस क्या फर्क होता है। जैसे मैं बोलूं कि किसी को कि आपको खेल लेना चाहिए, इसमें कोई नैतिकता की बात तो है नहीं, खेल लेना चाहिए कि एक सजेशन है, एक सुझाव है, एक एडवाइस दी है कि आपको खेल लेना चाहिए। लेकिन मैं फिर बोलूं कि आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो ये तो नैतिकता वाली बात है। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंस होता है। अभी एग्जांपल करेंगे तब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक बात और सुनो इंपॉर्टेंट, ऐसा जरूरी नहीं है कि शुड आए और ought to ना आए कहीं पे। शुड भी ठीक होगा, ought to भी ठीक होगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे के दोनों भी आ सकते हैं।
कोई सेंटेंस है उसमें ब्लैंक दिया, उसमें शुड भी आ सकता है, उसमें ought to भी आ सकता है, ठीक है। वो ऑप्शन में एक ही देगा, लेकिन वो ऑप्शन में जब दोनों दे दे तो तब हमें अपने दिमाग से सोचना होगा कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें नैतिकता है तो ought to लगाएंगे, नैतिकता नहीं है तो शुड लगाएंगे। आया समझ में? ठीक है। अब देखो एक दो इंपॉर्टेंट बातें और बताता हूं, उसके बाद हम इनको एक एक करके स्टडी करेंगे। कर दूं अब? ये एक वर्ड है वार्निंग। इसका सिनोनिम होता है कैवेट। ठीक है। एडमोनिस, ये तीनों आपस में एक दूसरे के सिनोनिम है। तीनों का मतलब क्या होता है? वार्निंग, चेतावनी। वार्निंग, कैवेट, एडमोनिस। ठीक है। एक वर्ड है ओब्लिगेशन। ओब्लिगेशन से बना ओब्लिगेटरी। ओब्लिगेटरी का सिनोनिम होता है मैंडेटरी, नेसेसरी। ठीक है। ओब्लिगेटरी, मैंडेटरी, नेसेसरी, इन तीनों का मतलब एक ही होता है कि फोर्सफुली, कि ये चीजें तो मस्ट है, ये चीजें तो जरूरी हैं। ठीक है। ओब्लिगेटरी, मैंडेटरी और नेसेसरी, ये तीनों क्या है? सिनोनिम्स हैं। वार्निंग, कैवेट और एडमोनिस, इन तीनों का मतलब होता है चेतावनी। ये तीनों आपस में एक दूसरे के सिनोनिम है। तो चलो फिर इन तीनों को एक एक करके कल पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल बड़ी शिकायत आई कि सर के हाथ ज्यादा हिलते हैं, तो आज हाथ नहीं हिलाए, जुबान कुछ ज्यादा हिला दी और इतना कुछ, लेकिन लास्ट में मैं हाथ जरूर हिलाऊंगा। बाय, कल मिलेंगे इनके साथ।